स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट लेते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज़ में तो आई एम श्योर आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है भारतीय बैंकों के बारे में कि वहाँ पर कुछ डिपॉजिट क्रंच आया है। मतलब कि भारतीय बैंकों के अंदर पहले जिस तरह से लोग पैसा जमा करके रखते थे अब शायद वो नहीं कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है बैंक का जो सबसे मेन काम क्या होता है कि एक तरफ से डिपॉजिट लेना और उसी पैसे को एक तरह से उधार पर देना। तो यहाँ पर अगर डिपॉजिट नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि बैंक्स खतरे में आ सकते हैं और इसीलिए आप ये खबर देख सकते हो, डिपॉजिट क्रंच फोर्सेस बैंक्स टू रेज रेट्स। और इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिरकार कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ और इसको सुधारने के लिए इंडियन बैंक्स आखिर कर क्या रहे हैं। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं दोस्तों 31 अगस्त से हमारा एक बहुत ही स्पेशल बैच यूपीएससी 2025 के लिए लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है प्रतिज्ञा प्लस। अब इसमें सबसे खास बात क्या है, एक तो आप सब जानते हैं कि अगर आप हमारा प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, मतलब कि अगर आप ये बैच लेते हो और 2025 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो यहां पर जितना भी फीस आप पे कर रहे हो तो वो आपका रिफंड कर दिया जाएगा। दूसरा, यहां पर आपके पास कैश रिवॉर्ड कमाने का भी मौका है। कहने का मतलब यह है कि हर हफ्ते यहां पर एक टेस्ट होगा और हर एक टेस्ट के अंदर जो टॉपर है उसको 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये बस मोटिवेशन के लिए है ताकि आप और अच्छे से मन लगाकर तैयारी कर सकें और यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकें। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारतीय बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो इस समय वन ऑफ द बेस्ट टाइम चल रहा है। अब आप में से कई लोग कहेंगे अभी तो मैंने बात किया डिपॉजिट क्रंच की, ये बेस्ट टाइम क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप इंडियन बैंक्स के शेयर्स देखोगे स्टॉक मार्केट पे लगातार ये बढ़ते जा रहे हैं। इसका कारण है प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि इंडियन बैंक्स को काफी प्रॉफिट मिल रहा है और उनकी जो एसेट क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव हुई है। मतलब पहले आपने देखा होगा एनपीए के बारे में काफी चर्चा होती थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसकी वजह से यहां पर उनको काफी लॉस होता था। लेकिन अब यहां पर भारतीय बैंक्स जो हैं वो काफी प्रॉफिटेबल हो गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस समय चल रही है डिपॉजिट ग्रोथ की। बैंकों के अंदर जिस तरीके से लोग पैसा जमा करते थे अब वो उतना पैसा जमा नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से काफी ज्यादा चिंता हो गई है। और चिंता इसलिए भी हो गई है क्योंकि दूसरी तरफ क्रेडिट ग्रोथ काफी बढ़ गया है। मतलब यहां पर जो डिपॉजिट आना चाहिए बैंकों के अंदर वो कम हुआ है और बैंक जो क्रेडिट दे रहे हैं, जो उधार दे रहे हैं, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी की वजह से चिंता है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर यह है कि इस समय इंडियन बैंक्स के अंदर क्या सिचुएशन है डिपॉजिट्स को लेकर। मैं आपको बता दूं, अगर आप पिछले कुछ सालों का एवरेज देखोगे जो क्रेडिट ग्रोथ हुआ है वो लगभग 14% के आसपास हुआ है। मतलब जो बैंक्स उधार देते हैं, चाहे वो गाड़ी के लिए लोन हो गया, होम के लिए लोन हो गया, तो उसमें 14% का इजाफा हुआ है। वहीं जो लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंकों के अंदर उसमें सिर्फ 11% का इजाफा हुआ है। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, इसमें आपको अच्छा खासा गैप देखने को मिल रहा होगा। और इसी की वजह से आप देखोगे तो चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, आरबीआई के गवर्नर हो, सभी ने इसको लेकर चिंता जताई है और कहा है कि ये जो गैप है इसको हमें थोड़ा सा फिल करने की आवश्यकता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। मार्च 2024 में अगर आप देखोगे एसबीआई के अंदर, हमारे देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें मार्च 2024 में 49.16 लाख करोड़ रुपीस जमा था, डिपॉजिट था। लेकिन जून 2024 में यह गिरकर हो गया 49.01 लाख करोड़। मतलब डिपॉजिट बढ़ने के बजाय कम हो गया। फिर वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करिए तो वैसा ही है, लगभग वहां पर 13.26 लाख करोड़ रुपए जमा था जो कि गिरकर हो गया 13.06 लाख करोड़। वहीं अगर आप प्राइवेट बैंकों की भी बात करिए जैसे एचडीएफसी बैंक, तो वहां पर लगभग उतना ही है। मतलब ग्रोथ नहीं हो पा रही है, डिपॉजिट्स की ग्रोथ नहीं हो रही है। यहां पर मैं आपको टोटल अगर आंकड़ा दूं भारतीय बैंकों का तो 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में यहां पर जो टोटल डिपॉजिट है वो 13.5 से ग्रो किया है।
परसेंटेज से ग्रो किया है और टोटल डिपॉजिट है 204 लाख करोड़ का। और वहीं क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो 20% से ग्रो किया। आप देख रहे हो कि डिपॉजिट ग्रोथ 13.5% है और क्रेडिट ग्रोथ 20% है। वहीं उसके एक साल पहले आप देखिए 2022-23 में 9.6% की डिपॉजिट ग्रोथ हुई और क्रेडिट ग्रोथ हुआ 15.4% का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस समय प्रॉब्लम क्या चल रही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉब्लम है क्या, क्यों ये हो रहा है, वाई इज दिस हैपनिंग। देखो यहां पर कई सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये बोला जा रहा है कि इस समय भारत के अंदर जो फाइनेंशियल सेविंग्स है उसमें आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो नई जनरेशन है वो खुश नहीं है। जो प्रेजेंट में इस समय हमें डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलता है उससे हम खुश नहीं हैं। चाहे वो फिक्स डिपॉजिट की बात करिए, लोग उसमें जाना नहीं चाहते। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब बैंक यहाँ पर डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट देता है वो लगभग 6%, 6.5%, 7%। वहीं जब वो आपको लोन देता है तो उस पर आपको 9%, 10% का इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो गैप आपको देखने को मिल रहा है इसकी वजह से लोग खुश नहीं है और लोगों को लगता है कि यहाँ पर उनको अच्छा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट की तरफ काफी ज्यादा निवेश करने लग गए हैं। मतलब लोग अपना पैसा बैंकों में ना रखकर म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं। इंश्योरेंस, पेंशन, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, वहां पर यह पैसा जा रहा है जिसकी वजह से बैंकों के पास डिपॉजिट नहीं आ पा रहा। फिर इसके अलावा यह भी बोला जा रहा है कि डिपॉजिट के चक्कर में क्या है, लोगों का काफी ज्यादा टैक्स में भी पैसा चला जाता है। इट इज टैक्स इनएफिशिएंट। मतलब कि यहां पर जो भी आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है डिपॉजिट करके, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट अगर आप कर रहे हो, तो यहां पर आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से, चाहे वो 15% हो, 20% हो, उसके हिसाब से आपको टैक्स जो है सरकार को देना पड़ता है। और यहां पर होता क्या है कि जो टैक्स है वो आपका डिपॉजिट मैच्योर होने से पहले ही काट लिया जाता है बैंकों के द्वारा। ठीक है, जिसको हम कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो इसकी वजह से लोग इंटरेस्टेड नहीं है बैंकों में पैसा रखने के लिए। तो क्वेश्चन अब यह है कि आखिरकार बैंक्स जो हैं क्या कर रहे हैं, इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। देखो एक तो बैंकों का यह कहना है कि वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। जैसे मान लो अगर बैंक 6% इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अगले दिन 10% देना स्टार्ट कर देंगे। इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसकी वजह से उनका कहना है कि यहां पर हमें कुछ दूसरा रास्ता अपनाना होगा। जैसे एक तो टीडीएस जो करता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। सरकार से वो मदद मांग रहे हैं ताकि लोग इंटरेस्ट दिखाएं डिपॉजिट करने में। फिर दूसरा यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि इस समय प्रॉब्लम क्या चल रही है, दो मेजर कारण हैं। एक तो यहां पर लोग रियल एस्टेट में काफी पैसा लगा रहे हैं और कोविड के बाद से स्टॉक मार्केट के अंदर काफी उछाल आया, जिसकी वजह से लोगों का सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ है और लोग काफी ज्यादा स्टॉक मार्केट की तरफ गए हैं। तो बैंक्स ये मानकर चल रहे हैं कि जब स्टॉक मार्केट में करेक्शन आएगा, जब स्टॉक मार्केट यहां से थोड़ा गिरेगा, तब यहां पर हो सकता है कि लोग वापस से स्टॉक मार्केट छोड़कर बैंकों के अंदर पैसा जमा करने लग जाएं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया बैंकों को कि आपको डिपॉजिट मोबिलाइजेशन करना ही होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। और इसीलिए आप देखिए यहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अमृत वृष्टि स्कीम लॉन्च किया, जिसके तहत यहां पर 444 दिन अगर आप अपना फिक्स डिपॉजिट करते हो तो आपको 7.25% इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर, जो कि काफी ज्यादा है बाकी डिपॉजिट्स के मुकाबले। और सीनियर सिटीजन्स को 7.75% मिलेगा। ये जो स्कीम है वो जुलाई 15 को लॉन्च किया गया था और 31 मार्च तक ये स्कीम अवेलेबल है। उसी प्रकार से बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी मॉनसून धमाका स्कीम लॉन्च किया, जिसके तहत अगर आप 399 डेज के लिए पैसा जमा करते हो तो 7.25% इंटरेस्ट मिलेगा और 333 दिन के लिए अगर आप पैसा जमा करते हो तो 7.15% मिलेगा। मतलब जो बैंक्स हैं वो भी काफी हद तक अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि हम आपको थोड़ा अच्छा इंटरेस्ट देंगे, आप प्लीज पैसा जो है हमारे बैंक के अंदर जमा करिए। लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन ये भी है कि बैंक्स और क्या कर सकते हैं। देखो यहां पर यही बोला जा रहा है कि बैंक्स इसके अलावा कुछ एडिशनल सर्विसेज दे सकते हैं। जैसे अपने कस्टमर्स को बोल सकते हैं कि अगर आप हमारे यहां डिपॉजिट करोगे तो हम आपको फ्री में लॉकर फैसिलिटी दे देंगे। तो इस तरह की चीजें की जा सकती हैं। फिर यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि देखिए आरबीआई ने जब अपना रेपो रेट बढ़ाया था, जब 4% रेपो रेट हुआ करता था कोविड के बाद, तो उसको बढ़ाकर अभी 6.5% कर दिया। तो कहीं ना कहीं अभी गैप है। यहां पर बैंक्स चाहें तो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं और कस्टमर्स को थोड़ा सा बेटर ऑफर कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो यहां पर डिपॉजिट उनके पास आएगा। खैर कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली एसबीआई का रिसर्च आया था, उसके अंदर यह बताया गया कि देखिए इस तरह का जो डिपॉजिट क्रंच है वो समय समय पर आता रहता है एंड मोस्ट
प्रॉब्ली रिपोर्ट के आधार पर बताया गया है कि ये डिपॉजिट डाइवर्जेंस जो है, ये जो प्रॉब्लम चल रही है, वो जून या अक्टूबर तक 2025 में, मतलब अगले 1-1.5 साल में ये प्रॉब्लम सुलझ सकती है। तो ये बोला गया है इसके अंदर। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से अब आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी आ गई होगी कि आखिरकार भारतीय बैंकों के अंदर चल क्या रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बैंक इस समय डेंजर में है, लेकिन हाँ, ये डिपॉजिट क्रंच जो है एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे जल्द से जल्द भारतीय बैंकों को निपटना होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पर ये क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है दोस्तों, डोंट मिस दिस, क्योंकि एक बहुत ही यूनिक बैच जिसके अंदर अगर आप 2025 का प्रीलिम्स भी जस्ट क्रैक कर लेते हैं तो पूरा फीस तो मिलेगा ही, प्लस हर हफ्ते यहाँ पर आप कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं अगर आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और टॉप रैंक लाते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।